हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 17 अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ये है क्विज नंबर 33। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोज़ को देख लिया होगा एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से अपने नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्विज को। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पीएम ऊषा स्कीम हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली इज एम्ड एट व्हाट। पीएम ऊषा योजना हाल ही में खबरों में रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इन्हांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। जो पीएम ऊषा स्कीम है वो दैट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका पूरा नाम है। इसका जो प्रीवियस नाम है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा। इसको जून 2023 में रीनेम किया गया और इसका जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स बने हुए उनके साथ जो कंप्लायंस है वो इंश्योर किया जा सके और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। और जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिसर्च को, इनोवेशन को एनकरेज किया जाए। ये पर्टिकुलर इस स्कीम का टारगेट है। अगर हम बात करें पीएम रूसा स्कीम की, जो प्रीवियस स्कीम है उसको कब लॉन्च किया गया था? तो उसको अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी कुछ स्टेट्स ने, जिनमें से केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जिन्होंने अभी इस स्कीम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं किया है और इसलिए ये चर्चा में आया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकेंड हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड which has recently been presented to 4 CRPF members by President of India। भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार का नाम क्या है, जो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 CRPF सदस्यों को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कीर्ति चक्र। जो सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, वो है कीर्ति चक्र। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। बेसिकली ये है सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड और थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है शौर्य चक्र। अगर हम बात करें ये अवार्ड्स की, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक तो कैटेगरी है जिसमें आते हैं परम वीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, एंड सेकेंड कैटेगरी है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये बेसिकली जो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है नेशन की सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, तो उनके ऑनर में उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में जो इंडिपेंडेंस डे की ईव पर इंडियन प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट 6 CRPF को और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है कीर्ति चक्र वो 4 CRPF मेंबर्स को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे इंडियन प्रेसिडेंट पेड ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेन फ्रीडम फाइटर्स विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड बाय प्रेसिडेंट इन हर स्पीच। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है? 2 महिलाओं का, 2 फ्रीडम फाइटर्स का यहाँ पर जिक्र किया इंडियन प्रेसिडेंट ने अभी इंडिपेंडेंस डे पर। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी वुमेन हैं जिनका नाम उन्होंने मेंशन किया है प्रेसिडेंट ने। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो मतंगिनी हजरा हैं उनको अभी मेंशन किया है इंडियन, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा देश की आज़ादी में उनको हाईलाइट किया गया। हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपनी एड्रेस में, जो है इंडिपेंडेंस डे की एड्रेस में, उन्होंने 2 जो भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट दी और 2 नोटेबल फिगर्स को मेंशन किया, जिसमें से एक है मतंगिनी हजरा जिन्होंने गांधीयन आइडियल्स को सपोर्ट किया। उसके अलावा जो नेशनल मूवमेंट्स से, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सॉल्ट मार्च, तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन की आज़ादी में, जो इंडिया की फ्रीडम है उसमें। सेकेंड है कनकलता बरुआ,
ये 17 साल की उम्र में ही इन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप को लीड किया था जिसका नाम था मृत्यु वाहिनी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, प्लीज़ इसको याद रखिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मृत्यु वाहिनी जो ग्रुप है फ्रीडम फाइटर्स का, उसको लीड किसने किया। तो वो थी कनकलता बरुआ, और शी वॉज यंग मार्टिर इन क्विट इंडिया मूवमेंट। वो बहुत ही यंग एज पर शहीद होने वाली महिला थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। हाल ही में किस राज्य ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन बी। हाल ही में केरला का एक विलेज है मीटी मेकर विलेज, उसके द्वारा कोची में जो लोकेटेड है, एक ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसको लीड करेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। और इसका टारगेट यही है कि जो ग्राफीन की रिसर्च होती है और कमर्शलाइजेशन, उनके बीच के ब्रिज को गैप को ब्रिज करना, और ग्राफीन के जो उनका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। तो ये पर्टिकुलर, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमीशन, बाल कृष्ण कमीशन इज एसोसिएटेड टू व्हाट। भारत सरकार ने एक आयोग, बाल कृष्ण आयोग का गठन किया, जिसका संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रांटिंग एससी स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस। हाल ही में कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी थी कि क्या जो ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया है, क्रिश्चियन रिलीजन में पहुंच गए हैं और वो दलित कम्युनिटी से हैं, तो क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसी बात को, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को, इशू को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर ये कमीशन, केजी बालकृष्णन कमीशन को सेटअप किया है, सो दैट कि इस टॉपिक पर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जा सके और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या दलित क्रिश्चियंस को एससी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं, इसलिए ये कमीशन सेटअप किया गया। और थोड़ा सा इसके बारे में और जाने डिटेल में, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में एक लॉ पास कर दिया है कि इन्होंने कहा है कि ये दलित क्रिश्चियंस को इंक्लूड करेंगे एससी स्टेटस में। इसके अलावा कुछ और भी जो है कमीशन सेटअप किए गए थे इससे पहले, उनकी क्या सजेशंस थे वो भी जान लेते हैं। एक कमीशन था रंगनाथन मिश्रा कमीशन, जो कि 2007 में सेटअप किया गया था। उसने भी रिजर्वेशन दिया जाए दलित क्रिश्चियंस को, इस फेवर में बात करी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जॉर्ज लेडली प्राइज। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो राज चेट्टी हैं, ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इनको हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लेडली प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये एट प्रेजेंट टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर हैं। तो ये इनकी इमेज आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और पर्सनालिटी है मिशेल स्प्रिंगर, बायोलॉजिस्ट हैं, उनको भी यही अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हबीब अ लेजेंडरी प्लेयर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। हाल ही में एक महान खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो मोहम्मद हबीब थे वो एक फुटबॉलर थे और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और एक महान फुटबॉलर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका जो टाइम जब इन्होंने ये बेसिकली स्पोर्ट्स खेला, वो उनका टाइम पीरियड था, जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था वो 1965 से 76 के बीच में रहा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म नमो 108 हैज बीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस। नमो 108 शब्द चर्चा में है, ये क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो नमो 108 है वो एक लोटस की वैरायटी है। हाल ही में जो CSIR है उसका एक डिपार्टमेंट है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैरायटी लोटस की लॉन्च करी है, इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया को, नेशन को डिवोट करी है। और इसकी जो स्पेशलिटी है, जो विशेषता है, वो यही है कि ये हर सीज़न में ब्लूम करता है। ये जो फूल है वो हर सीज़न में ब्लूम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन विच विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। इसको इसरो के द्वारा हाल ही में बहुत ही जल्द इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। और ये सन को एक्सप्लोर करने वाला, सन की स्टडी करने वाला पहला इंडियन मिशन बनेगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ और जानते हैं इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिटेल में, कि सोलर मिशन को जो रॉकेट जो इसको ले जाएगा, कैरी करेगा, वो होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नल्लाथेम्बी कलेसेल्वी। ये CSIR की फर्स्ट महिला वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं। ये इनकी इमेज है यहाँ पर। और इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, और इनका ड्यूरेशन 2 साल का है। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, यानी कि CSIR की, तो इसको सितंबर 1942 में एक ऑटोनमस बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका फंक्शन यही है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से कल पूछा था, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द पब्लिकेशन टाइटल्ड 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें बताया था कि इंडिया में जितनी भी टोटल बर्ड स्पीसीज हैं उसका 5% इंडिया की एंडेमिक हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आदित्य सामंत हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो ये आदित्य सामंत एक प्लेयर हैं, आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन एंड टेनिस। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और जुड़े रहिए डेली अपडेट्स को लेने के लिए इसी चैनल से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।